हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार गाइज। हम लोग वेंडर स्वीट्स का ऑलरेडी जो है हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दिस इज 7th चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वहाँ पे अभी ये डिस्कस याद आया कि मैं ग्रेड 2 में पूछ रहा था कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेंडर स्वीट्स। इसमें कोई मिस्टेक बोल दी मैंने, वो क्या है आपको बतानी है और मैं उस क्लास में बता ही नहीं पाया, दिमाग में नहीं आई। आपको तो कम से कम बता दूं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? राहुल, निकिता, फोरंता, सुचित्रा और भी जो लोग आए हैं लाइव वाले, पूछ रहा हूं मैं आपसे, पूछता है हेमंत शर्मा, बताइए आप लोगों से, बताइए 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 जल्दी से। तेरी तो गिर गया भाई। मंजू, क्या मानते हो, कोई एरर है? प्रियंका, अभी आप उस क्लास में भी थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नहीं होगा, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता। कल की कहानी खत्म हुई। कल जहां पे लास्ट चल रहे थे हम लोग, 25 पैसे पर मिठाई के पैकेट के हिसाब से जगन ने शुरू कर दिए हैं बांटने। यहां पे कह दिया कि कोई भी हो, कोई भी आए, मिठाई की दुकान से खाली नहीं जाना चाहिए। उसने कहा मैं बात करता हूं तेरे बेटे से, बात करना पर मेरे बिहाफ पे बात मत करना। यहां पे पूछ लिया था मैंने, यहां पे खत्म कर दी थी कल की बात। समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। 2 days later, 2 दिन बाद, कमिंग एट द यूजुअल टाइम। वही 2 दिन बाद की बात है। अपने यूजुअल टाइम पे जब कजिन आया 4:30 बजे, तो वहां पे खूब सारी भीड़ थी। वहां पे उसने कह दिया कि सर 1 आवर की ही क्लास रखा करो सर, 1 आवर मुश्किल से मिलता है। क्यों? 1 घंटा का एक क्या क्या करते हो अभी, जब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी तो आप लोगों को? उसने एक बात बोली कि मनी एक बुराई है। याद है कल आपको लास्ट जहां पे छोड़ा था? सब लोग रिप्लाई कीजिएगा मुझे। कल की आपको बात याद है ना कि उसने कहा कि मनी इज एन इविल, कि मनी तो इविल है, बुराई है। तो उसने कहा कि तो ये डिब्बा फेंक दूं क्या? शाम को जो वो डिब्बा लेके आता, बोले डिब्बा फेंक दूं? पर ठीक है चलने दे। फिर लास्ट में दुखी भी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। आपको अगर कहानी को पढ़ रहे हैं तो दिल से महसूस करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था बेचारे के साथ। फिर लंबी खींचेगी क्लासेज माया चौहान, ठीक है ना? 1 घंटे का करते क्या हो तुम लोग जो 1 घंटे से ज्यादा। 2 days लेटर कमिंग एट द यूजुअल टाइम, 2 दिन बाद में जब वो आया तो एक बाहर काउंटर पे लिखा हुआ था चैप्टर 7 है। What was the price decided by Jagan of the packet of sweet for the poor? गरीबों के लिए कितने का था वो, मतलब पुअर या कोई भी, एनी पैकेट 25, एनी पैकेट 25, मतलब समझ रहे हो ना? आंसर क्या है? एनी पैकेट 25 पैसा। ये कीमत रख दी उसने, कोई भी पैकेट लो। सर आना और पैसा एक ही होता है क्या? ये देख मैं किन बच्चों का सामना कर रहा हूं, मेरे से पीछे वाली जनरेशन है इसलिए शायद ये चीज पूछ रही है। 25 पैसे मतलब 4 आने। सुन लीजिएगा माया जी, 8 आने मतलब अठन्नी, जिसको आप लोगों ने कहा होगा अठन्नी, चवन्नी 4 आने, अठन्नी 8 आने, सिंपली वी कैन से 50 पैसा, ठीक है? तो 4 आने में, और आने ये कह रही है सर आना और पैसा एक ही होता है क्या? 6.25 पैसे का एक आना होता है। ये है सिंपल सी गणित। तो आगे चलो,
बहुत भीड़ भाड़ भयंकर भीड़ भाड़ हो गई। 5 बजते तो 4:30 बजे, पता है आपको मिठाई चखने का टाइम 4:30 था, लेकिन जब वो कजिन 5 बजे आया तो सारी मिठाई की स्टॉल खाली। अब इसके बाद में सारे हलवाई आके पूछते हैं कि अब क्या करें साहब, आज का तो स्टॉक खत्म हो गया, तो घर जाओ, गो होम नाउ सेड जगन। इफ स्वीट्स हैव बीन सोल्ड आर वर्क फॉर द डे इज ओवर। अगर मिठाई बिक गई तो आज का काम खत्म। आई डोंट अंडरस्टैंड सेड शिवराम। शिवराम ने कहा मैं तो समझा नहीं साहब क्या कह रहे हो। जो आदमी रात के 9-10 बजे तक मिठाई बेचता है, 6 बजे के बाद का तो पैसा जो है वो कैश में रखता है और टैक्स नहीं देता है, वो आदमी कह रहा है 5 बजे ही की जाओ घर, कोई काम नहीं है। टर्निंग द गोल्डन बीड एट हिज थ्रोट, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज ऑल फॉर दिस। तो वो जो हलवाई था वो पूछ लेता है कि क्या हो गया सेठ जी, बताओ तो सही, ये किसके लिए कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। तो वो कहता है लेट मोर पीपल ईट स्वीट, दिस इज ऑल, आर्ट दे हैप्पी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाइयां खाने दो, खुश होंगे बहुत। खुश नहीं है क्या वो मिठाइयां ले जाके। डू यू प्लान टू क्लोज डाउन, आपका दुकान बंद करने का प्लान तो नहीं है। ये लाइन किसने पूछी है, शिवराम ने। डू यू वांट टू क्लोज डाउन, क्वेश्चन बन सकता है, डू यू वांट टू क्लोज डाउन। कौन कहता है, शिवराम टू जगन। अब ये प्रश्न कहां दाव फंसता है कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि कजिन टू जगन भी है क्या, कजिन टू जगन भी हो सकता है क्या, क्योंकि कजिन भी तो कह सकता है ये बात कि भाई दुकान बंद करना चाहता है क्या। तो माइंड में कजिन ज्यादा आएगा अगर ये प्रश्न पूछ ले कि डू यू वांट टू क्लोज डाउन। एंड हिज असिस्टेंट सेड एट दिस रेट वी विल बी स्वेम्ड, इस रेट पे तो सब खत्म हो जाएंगे। उसके दूसरा वाला बोला इट विल मेक नो डिफरेंस टू यू सेड जगन, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम्हारी तनख्वाह कम नहीं करूंगा, तुम्हारा जो चल रहा है वही चलेगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं मिठाई के रेट कम कर दिया हूं। वी सेल रिड्यूस नथिंग आइदर क्वांटिटी और क्वालिटी, ना तो क्वालिटी कम होगी ना ही क्वांटिटी कम होगी, माल ऐसे ही रोज बनेगा, बनने दो तुम। हाउ कैन वी से आस्क्ड शिवराम, कैसे कैसे कर लोगे सेठ जी, बताओ तो सही कैसे कर लोगे। जगन कुड नॉट इजीली एक्सप्लेन व्हाट ही वाज डूइंग व्हाई, जगन समझ नहीं सकता था, बता भी नहीं सकता था कि वो क्यों कर रहा है। द कजिन सिटिंग ऑन द स्टूल केम टू हिज रेस्क्यू, तभी कजिन आ गया, उसने कहा वी आर नॉट ओनली ट्राइंग टू सम न्यू मेजर्स टू मीट द कंपटीशन। मतलब शिवराम, कजिन को इस बात का पता था कि ये जो गड़बड़ तो चली रही है, लेकिन कजिन नहीं चाहता था कि यहां पे फंसे वो, इसलिए उसने कहा कि शिवराम तुम चिंता मत करो, ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि कंपटीशन में हम सबसे पहले एक बार ग्राहक जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में अपने आप आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को। द कुक्स वेंट अवे, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल टू यू टुमारो, कल बता दूंगा मैं, चिंता मत कर। द कुक वेंट अवे, वो चला गया। द शॉप एम्प्टीड इटसेल्फ एट 6 o'clock, द बॉय ब्रिंगिंग द ब्रॉन्ज जग अर्लियर देन यूजुअल से स्टिल क्राउड आउटसाइड वेटिंग सर, दे आर एंग्री, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टुडे। लड़का आ गया है वहां पे जग लेकर के, जो रोजाना के पैसे होते हैं, और वो कह रहा है कि साहब बाहर बहुत भीड़ है, गालियां दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ओ मिठाइयां खत्म हो गई, ये हो गई, वो हो गया, वो हो गया। बोले कह दे उनको कल आना, कल मिठाई मिलेगी, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, ठीक। टेल देम टू कम टुमारो, दे कुड हियर द साउंड्स ऑफ द क्राउड आउटसाइड, द कैप्टन वेयरिंग देम, आवर पीपल मस्ट लर्न टू डिसिप्लिन, जगन ऑब्जर्व। जगन फिर वही कह रहा है कि हमारे लोगों को कम से कम डिसिप्लिन तो पता होना चाहिए। यार ये कोई बात है क्या, 25 पैसे में फ्री में बांट रहा हूं तो साले फिर भी माथे आ रहे हैं। Now that the frying operation lasted only 3 hours from midday and sells only 1 hour, अब धीरे धीरे उसने कहा कि अब उसने अगला नया जो प्लान किया है कि लास्ट के 3 घंटे में कुकिंग करेंगे, 1 बजे से 4 बजे तक, टिल 4 से 5, मतलब 1 घंटे ही रहेगी, ओनली 1 घंटे रहेगी। एक्सेप्ट फॉर द क्राउड द काउंटर वेनली क्लेमरिंग फॉर मोर द प्लेस बिकम फ्री फॉर ऑल एक्टिविटी, यह प्लेस पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। अच्छा,
Who left the crowd might turn unruly. Jagan replied, be patient and watch. Our people have to learn discipline and certainly learn soon. Don't worry. To leave everyone the little hall, it sounded irrelevant, but they were too polite to say so. Maybe we shall have to prepare more. शिवराम कहता है कि ऐसे तो भगदड़ मच रही है, बहुत दिक्कत आ रही है साहब, आदमी 25-25 पैसे के चक्कर में बहुत भीड़ पड़ रही है, क्या करें, और बनाएं क्या? सेड शिवराम, च्यूइंग ए पीस ऑफ टोबैको, तो वो तंबाकू खाता था, तंबाकू खाते खाते. नो हार्म इन ट्राइंग इट, बट व्हाट फॉर? आस्क्ड जगन. व्हाट फॉर? आस्क्ड जगन अगेन. Shivram and his 4 assistants were purely technicians in the matter of confectionery. They floundered over questions of economics, marketing and politics. Shivram had sudden inspiration and answered, because more people are asking for sweets now, the price has been so much reduced. तब इतने मिठाई की कीमतें कम कर दी तो हर आदमी कह रहा है कि मिठाई मिठाई मिठाई, तो इसलिए और बनानी पड़ेगी. तो वो कहता है किसके लिए? बोले ज्यादा लोग मांग रहे हैं ना, इसलिए. अब क्या कहता है? ओह, दैट्स ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन, फेल्ट जगन, बट ही डिड नॉट थिंक द politic to say, so he merely remarked, well, that's the point of view, we will consider after we see how it goes on the least 15 days. पहले 15 दिन तक देखेंगे, अगर ऐसी ही चीज चलती रही तो 15 दिन बाद डिसाइड करेंगे कि और ज्यादा माल बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है. आपसे यही पूछ ले कि जगन ने कितने दिन तक सेल चलाने का डिसाइड किया. माया चौहान, ऐसी माया निकल के आएगी उस क्वेश्चन में से कि समझ नहीं पड़ेगी कि जगन ने सेल कितने दिन तक चलाने के लिए बोला शिवराम को. उसने कहा ना, वी विल ट्राई फॉर नेक्स्ट 15 डेज, इसका मतलब सेल 15 दिन चलाई है, समझ लीजिएगा. 15 दिन के लिए प्लान करता है वो. क्लियर है? ही न्यू दैट हिज स्टाफ व्यूड हिम एज ए एस्ट्यूट बिजनेसमैन. उसको पता है, उसके सारे के सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सेठ जी जो करते हैं परफेक्ट है, क्योंकि सेठ जी पूरी भारत की सबसे बड़ी दुकान लिए बैठे हैं, तो इसलिए किसी को लग सकता है क्या कि ये बिजनेस करे और कोई डाउट हो जाए किसी को? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए सब चुपचाप थे. शिवराम फाइनली सेड, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव फाउंड अ वे टू ड्रॉ ऑल द बिजनेस इन द टाउन टू योर डोर. सेठ जी एक बात पूछू क्या, सच सच बताना. शिवराम फाइनली सेड, इज इट पॉसिबल, कि क्या यह संभव है क्या कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे पूरा मालगुड़ी का बिजनेस आपके पास आ जाए? यह संभव है क्या? ये लाइन पूछी जा सकती है कि ये किसने बोली. ये ध्यान रखना, पेज नंबर 99 पे दे रखी है. शिवराम टू जगन, क्योंकि ये कजिन भी तो कह सकता था उससे, इसलिए कहा है शिवराम टू जगन. इज इट पॉसिबल दैट, is it possible that you have found a way, you have found a way to draw all the business in the town to your door. कि क्या ये संभव है क्या कि जिस तरीके से तुम बिजनेस करते हो तो इसमें सारा व्यापार आपके पास चल के आ जाए? ऐसा कोई प्लान है क्या आपका? लगता है क्या आपको? मैं आपको बताऊं, क्या ये संभव है क्या कि सस्ता बेच करके आप लोगों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हो, लेकिन फिर बिजनेस तो नहीं उठा सकते सारा अपना दोबारा? आपको बताऊं, कम से शुरुआत करने पर बहुत तकलीफ होती है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको. मेरे साथ वाले जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन वाले हैं, मैं मेरी बात करूं ना, व्यापार क्या होता है सुन लेगा. व्यापारी जो करते हैं व्यापार, उसकी बात कह रहा हूं कि जो मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं जो जैसे फर्स्ट ग्रेड का कोर्स जो बेचते हैं, उन्होंने शुरुआत 8,000 से करके 4,000 के ऑफर दिए, क्योंकि उनको पता है कि 4 से 5 करने में जोड़ा जाएगा. मैं 1500 से 2,000 पे लाया हूं ना, जिसमें मेरे पसीने छूट जाते हैं. कई बार तो बच्चे कहते थे सर पहले तो 1500 में ही देते थे.
जबकि पहले सिर्फ एक जोड़ना माध्यम था। मेरे दिमाग में ये बात थी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट होने के लिए मैं सोचता था कि लाइव कोर्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा और मेरे पास कुछ बच्चे होंगे जिनको मैं रिकॉर्डेड कोर्स बेचूंगा, इसलिए कम से कम कुछ तो लाइव होने चाहिए। इस हिसाब से मैंने 1500 का कोर्स बेचा स्टार्टिंग में। बच्चों ने यही सोच लिया कि सर की रेट ही 1500 है, इसका मतलब इसको आता जाता नहीं होगा। जबकि आपको भी पता है कि इस राजस्थान में शायद वेंडर ऑफ स्वीट्स के इतने एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे तो कहीं मिलेंगे नहीं किसी के पास में भी, एक एक लाइन एक एक शब्द को इतना, क्योंकि उसने टेक्स्ट में इतना गहराई से पढ़ा होगा तो पढ़ेगा ना वो, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल सी बात है कि लो करके आप बिजनेस को उठा लें, संभव नहीं है, बड़ा भारी काम होता है ये, अगर सिंपल सी बात करें। लेकिन व्यापार करता कौन है? अपन अपना 2 बजे तक काम करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की सेवा करते हैं। 2 बजे बाद में मेरे कोई वर्कलोड नहीं है, 2 बजे बाद मैं केवल घर पे काम करता हूं आप लोगों के लिए। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? 2 बजे तक मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करता हूं, जो कि 2 बजे तक मेरा फिक्स्ड है। आपको बता दूं, अब जो पहले तो मैं मिशन पे इन पे काम करता था, अगर आप अपने किसी दोस्त को, किसी जानकार को बताएं तो सिंपल सी बात है, मैं 2 बजे पहले किसी अदर इंस्टीट्यूट के लिए अपना काम करता हूं, वहां पे मैं एसएससी की इनकी क्लासेस लेता हूं और 2 बजे बाद मैं आपके लिए पूरी तरह से अपने एप्लीकेशन पे काम करता हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने 1500 में खरीदा है, लेकिन 1500 में खरीदा है उसका मतलब ये नहीं कि 1500 की इसकी वैल्यू है, ये तो आपको जोड़ने के लिए माध्यम है बस एक। अदरवाइज 1500 की डिजर्व आप वेंडर ऑफ स्वीट्स के ही ले लो, 1500 रुपए तो भले आपसे जो पढ़ाया उसमें तो, जिसको मेरे से पढ़ना होता ना सुचित्रा, एक बात बोलूं, अगर मेरे से आप लोगों को पढ़ना होता तो 1500 नहीं, अगर मैं आपको 15,000 में बेचता ना तो भी पढ़ते, ये भी मुझे पता है। और 15,000 में 100 बच्चे पढ़ा लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फिर भी वही उस जगह पे पहुंच जाता जहां पे मेरे को मैं डिजर्व करता था या जहां पे मैं चाहता। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि सबके लिए आने दे, कम ज्यादा ऊपर नीचे हर बच्चे को जुड़ने दे, जिससे, और आज आपको बताऊं 400 प्लस बच्चा है जो अपने पास पेड कोर्स में एप्लीकेशन में है। वैसे 100 ही होता, 15,000 का छोड़ो, 8-10 हजार का भी ऑनलाइन कोर्स रखा होता तो लेते बच्चे आराम से, खूब लेते, पता है मुझे। तो ये चीज है बिजनेस स्ट्रेटजी, ये कहती है जो जगन वहां पे। अच्छा, आपको लगता है कि जगन व्यापारी है? जगन को लगता है कि, आपको लगता है कि जगन व्यापार की वजह से ऐसा कर रहा है? नो, जगन दुखी है। अब उसको पैसे से समस्या है, उसको लगता है कि पैसे का मतलब ही क्या है, मुझे क्या लेना देना पैसे से, इसलिए जगन ऐसा सोचता है। अदरवाइज उसको कहीं कुछ नहीं, ज्यादा इससे वास्ता नहीं। आपको ऐसा लगता हो कि ये व्यापार की वजह से, लेकिन हर आदमी के दिमाग में यही था, हर आदमी के दिमाग में यही था कि भाई जो है जगन बहुत बड़ा व्यापारी है। कोई भी स्ट्रेटजी अगर जगन की बनती है तो वो व्यापार को ग्रो करने के लिए होती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी स्वीट मार्ट लेकर के बैठा है, पूरे साउथ इंडिया में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान जगन लेकर के बैठा है, मालगुडी की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान उसकी है, शुद्धता के नाम पे। हालांकि आनंद भवन वाला ज्यादा बड़ा है उससे, सच्चाई तो ये है, सच्चाई यही है कि आनंद भवन वाला, ठीक है ना, वो है। तो शिवराम फाइनली सेड, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव फाउंड अ वे टू ड्रॉ ऑल योर बिजनेस इन द टाउन टू योर डोर। ठीक है, क्या सारा व्यापार आपके पास ऐसे आ जाएगा? इसका प्लान है क्या? अब इसके बाद देखो जगन की खोपड़ी कितनी सरकी, जगन की खोपड़ी कितनी सरकी हुई है, इसका अंदाजा यहां से लगा लो। सिट डाउन ऑल ऑफ यू, सारे बैठ जाओ तुम। क्या कह रहा हूं मैं कि सिट डाउन ऑल ऑफ यू, नीचे बैठ जाओ। आई विल रीड टू यू फ्रॉम भगवत गीता, गिव गीता एवरी डे फॉर एन आवर। अब भैया एक नया काम और शुरू कर दिया इसने, दुकान में सारे हलवाइयों को बिठा लेता और गीता का पाठ करता 1 घंटे। यू विल बेनिफिट इट बाय इट, तुम्हें भी फायदा मिलेगा। कॉल इट इन कैप्टन ऑल्सो इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन अस, और कैप्टन को भी बुला लो अगर वो चाहता है कि हमें ज्वाइन करे तो। ये भाई जगन की सरक गई पूरी तरह से, और सरक क्या गई कि अपने हलवाइयों को बिठा करके गीता सुनाता है। हलवाई देखो क्या होता है आगे, गीता का ज्ञान दे रहा है। इफ यू हैड टू फेस, पेज नंबर 100, if you had to face your brothers, cousin, uncle or even sons, no good has been ever been achieved without fight the proper time। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, गीता का ज्ञान दे रहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इफ यू, पहला पेज ही शुरू कर दिया सिंहासन पे बैठ करके, on the field of Kurukshetra, 2 armies prayed and ready for battle faced each other. Do you know why they were there?
कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तुम्हें पता है वो दोनों सेनाएं क्यों खड़ी थी? गीता चल रही है, सुन लेना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो वाला, ठीक है ना। वो कहता है इफ यू हैड टू फेस योर ब्रदर्स, कजिन्स, अंकल्स और इवन सन्स, अर्जुन ने कहा कि अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हें फेस करना होगा तुम्हारे ब्रदर्स को, कजिन को, अंकल को, सन को, इवन सन, यहां तक कि बेटों को भी, क्योंकि बेटे से ही तो उसकी घर में महाभारत चल रही है। माया चौहान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच चैप्टर ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट, क्वेश्चन है इन विच चैप्टर ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट Jagan gave a lecture on Bhagavad Gita to his cooks and workers, his workers. Chapter 7. सातवें चैप्टर में वो कहता है, सरिता नोगिया कह रहे हैं एक्टिंग अच्छी है सर। एक्टिंग नहीं है ये, इसको टीचिंग मेथड में आप लोग पता नहीं समझते हैं तो, लेकिन इसको ड्रामा मेथड बोलते हैं, नाट्य विधि बोलते हैं। कि जब आप टीचर हो और आप क्लास में पढ़ाएं तो आपके स्टूडेंट को फील आनी चाहिए कि जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो उसके तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो महज इसकी लाइंस नहीं पढ़ी, इनकी लाइंस को मैंने फील किया है, जो मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूं। समझ रहे ना? ऐसा ही मैं मैकबेथ पढ़ाता हूं तब होता है जब रोंगटे खड़े होते हैं आपके। कल जब मैंने नोवेल खत्म किया तब संतोष की एक लाइन थी कि सर आई फील पिटी फॉर जगन, जगन के लिए मुझे बहुत ही दुख सा हो रहा है। और सच्चाई ये है कि अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं महावीर जी, अगर आपने समझा हो कल मेरी बात को, तो पक्का आपको याद आया होगा कि यार जगन को बेचारे को इतनी तकलीफ हो रही, बेचारे कितना परेशान हो रहा है। आपके फीलिंग आई होगी अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो। माया, जो मैं कह रहा हूं कि कैरेक्टर्स में जाकर के पढ़ाना ये हर आदमी का नहीं होता है। ठीक है, मुझे मजा आता है पढ़ने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। मैंने कहा ना कि ये आपको एक एक लाइन आपके माइंड में रहेगी जब आप नोवेल पढ़ोगे। और मैं तो आपसे पूछता हूं माया, आपने पढ़ा है ना बेटा? सरिता, आप पढ़ रहे हैं ना, रोजाना के 2-2 चैप्टर पढ़ाता हूं तो 2 चैप्टर पढ़ते हो ना। उस 2 चैप्टर को मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ते हो तो आपको पूरी फीलिंग आती है कि नहीं आती कि यहां से सर ने पूरा का पूरा सेंटेंस बता दिया। ग्रेजुएशन में पूरे डीप में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? आगे देखो, वो कहता है इफ यू हैड टू फेस योर ब्रदर्स कजिन, पेज नंबर 100 पे है कि अगर अपने भाइयों से, अपने कजिन से, अपने अंकल से और यहां तक कि अपने बेटे से भी लड़ना है, नो गुड हैज एवर बीन अचीव्ड विदाउट फाइट और प्रॉपर टाइम, कुछ भी बिना समय के साथ, समय पे, उचित समय पे लड़े बिना नहीं मिल सकता। आपको लड़ना होगा अपने आप को, अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन, कजिन, सबसे लड़ना होगा। ये बात खुद को भी समझा रहा है कि तुझे तेरे बेटे से लड़ना ही होगा, कि ये पैसा वैसा नहीं देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है तुम्हारे? ये जगन कह रहा है उनको। Their heads nodded as assent, उनके सिर ऐसे ही, सारे मजदूर आदमी है, हलवाई है, उनको क्या लेना देना, बेचारों को बैठे हैं। शिवराम जो है बहुत मजे आते हैं उसको। ट्रू ट्रू ऑल ऑफ देम कोरस्ड, हाँ सही है। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था, कहता है वो, आफ्टर 4 एक्सप्लेनेशन जगन सेड देयर इज नो सच थिंग एज रीडिंग बुक्स लाइक दिस बुक, फाइनली इट इज समथिंग टू बी रीड ऑल वंस लाइफ, हर आदमी को जिंदगी में एक बार पढ़नी चाहिए ये। महात्मा ऑल वंस लाइफ, महात्मा गांधी रीड इट टू अस एवरी डे, महात्मा गांधी हमारे लिए रोज गीता पढ़ते थे। वॉज इट बिकॉज ही डिड नॉट नो इट दो वी डिड नॉट,
इसलिए नहीं कि उनको नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि हमें सिखा सके। ट्रू ट्रू ऑल ऑफ देम कोरस्ड, कोरस यानी समूह में। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, सही बात है, सही बात है। महात्मा प्लेस्ड हिज फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन इन द सेम कैटेगरी, महात्मा गांधी ने भी उसी तरीके से अहिंसा का प्रयोग करके जो है आप प्रयोग मतलब अपना प्रयोग किया था अहिंसा का। अब सुनो मेरी बात, बहुत सोगला काम है। वो जब सारे के सारे जो है उनको जो कहानियां सुना रहा है, तो उनमें से शिवराम है, वो तंबाकू खाता है। ये चैप्टर 101 लाइन पे शुरू में ही लिखा हुआ है। ऐसा गंदा काम है, सुन लो सुन लो। पर मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने कहा ये बताऊंगा इनको, तब इनको लगेगा कि हलवाई हलवाई होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जगन गीता का ज्ञान दे रहा है, इधर हलवाइयों की सुन लेना। शिवराम गोट अप टू स्पिट आउट टोबैको। शिवराम तो मुंह में तंबाकू भर के बैठा है, जो उसको थूकने गया बीच बीच में, मतलब गीता चल रही है लेकिन शिवराम जो है उठ करके तंबाकू थूकने के लिए चला गया। अदर्स वेंट आउट टू ब्लो नोजेस टू टेक स्नफ, कुछ के नाक में वो आ गया, ऐसे करने चले गए। मतलब समझ रहे हो ना, उनको कोई लेना देना नहीं है काय की गीता, उनका तो गीता है। सेठ जी दुकान चला लो, हमारा भी घर चल जाएगा। Even the captain, the very picture of good manners, at one point pretended to be noticed some intruders at the door slip away. ठीक है, अब कुछ इंट्रूडर आ गए वहां पे, मतलब उनका चल ही रहा था, और जैसे ही वो आए और सारे हलवाई उठ के भाग लिए। बढ़िया हुआ, कम से कम जान छूटी, गीता पढ़ रहे थे इतनी देर के, फ्री हुए हम तो यहां से। बट टू एवरीवन्स रिलीफ 3 विजिटर्स बर्स्ट इन, 3 विजिटर्स आ गए। कौन कौन विजिटर्स हैं? 1 सेठ फ्रॉम भवना, सेठ मतलब सेठ, सेठ आनंद भवन का सेठ आ गया यहां पे। द सेकंड वन रैन ए कैंटीन द लॉ कोर्ट, दूसरा है जो लॉ कोर्ट में कैंटीन चलाता है वो। एंड द थर्ड मैन हु हैड अ वाइट बेर्ड, और तीसरा आदमी था जो सफेद दाढ़ी वाला आदमी था। ये 3 आदमी आ गए। वॉज स्ट्रेंजर, परहैप्स समवन्स ब्रदर, और एक और था, शायद किसी का भाई हो, कुछ हो। जगन रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कौन है किसका भाई अभी बता देंगे। What an hour, he kept repeating and almost embraced them. His audience for Bhagavad Gita melted away unbreakably. जैसे ही वो आए, सारी भगवत गीता की पिक्चर वो जो जुड़ रही थी ना महफिल, वो खत्म हो गई। There were not enough seats for the visitors. विजिटर के लिए सीट नहीं थी, इसलिए पास की दुकान पे से कैप्टन जाकर के एक आयरन चेयर लाया। सोडा शॉप जो पास में थी वहां से जो है वो ला करके वहां कैंटीन मैन के लिए दे दी। और फिर इसके बाद में वो कोई था एक और साथ में तीसरा, वो ऐसे करके चारों के चारों बैठ गए। थर्ड पर्सन है। अभी रुक जाइएगा, किसी का भाई बोला है, अभी तो चीना दोराई था, अभी बात करेंगे चीना दोराई के बारे में। अब दोनों बातचीत करने लगे कि और के कैसे हो। सेठ एडेड ही इज आवर फ्रेंड, तो सेठ ने कहा कि ये जो तीसरा है वो मेरा दोस्त ही है। तो फिर इसके बाद में जो है चारों बैठ गए, ठीक, ये नो। सो तुम ये क्या कर रहे हो भाई, सीधा सेठ ने मुद्दे पे आके बात की कि भाई हालचाल पूछ लिए क्या चल रहा है। फिर इसके बाद में कि तुम ये क्या कर रहे हो, पेज नंबर 102, कि तुम ये क्या कर रहे हो। बोले ये मिठाई बेचने वाला काम, ऐसे क्यों कर रहे हो, इतने सस्ते में मिठाई क्यों बेच रहे हो, ताकि हर आदमी मिठाई खा सके। सो दैट मोर पीपल एंजॉय द ईटिंग स्वीट्स, रिप्लाइड जगन विद बेटिफिक स्माइल। द अदर्स लुक्ड शॉक्ड एट हेरेसी। व्हाट प्रिवेंट्स मोर पीपल फ्रॉम ईटिंग दिस हाई रेट, राइट प्राइस। और सही कीमत पे बेचो तो क्या चीज रोकती है भाई मिठाई खाने से। तुम तो ये कह रहे हो कि मिठाई सब खाएं, तो फिर मिठाई खाने से रोकता क्या है, सही कीमत पे बेचो तो। द प्राइस ऑफ द स्टफ इटसेल्फ, सेड जगन सडनली हिटिंग अपॉन ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। बीच में ही बोल गया कि ये कीमत, और क्या चीजों की कीमतें। इट इज बैड बिजनेस, सेड द कैंटीन ओनर, ये तो सही बिजनेस नहीं है जिस तरीके से तुम कर रहे हो। इन जगन आंसर सेड, आई एम अनहैप्पी माई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, that I have nothing to offer you, all our trays having become empty an hour ago. माफी चाहता हूं मेरे विजिटर्स बंधुओं, आप मेरे घर में आए लेकिन मेरी मिठाई की दुकान में से पहले से ही मिठाइयां खाली हो गई, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं खिला पा रहा हूं। दुख है मुझे इस बात का, माफी चाहता हूं। Then that's a good business, said the सेठ। बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो फिर, इसका मतलब तो तुम, मिठाई खत्म हो गई। फिर उसने पूछा
बट वाई शुड यू अपसेट ऑल आर बिजनेस, आस्क द सेठ। लेकिन तुम हमारा बिजनेस क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो आई विल आस्क द कस्टमर्स हु क्लेमर हियर टू गो टू योर शॉप प्रोवाइडेड योर प्रॉमिस देम प्योरली क्वालिटी। तुम्हारा बिजनेस डिस्टर्ब्ड है, तुम ढंग की क्वालिटी यूज करो, तुम्हारे भी मेरे कस्टमर्स को मैं भेज दूंगा। तो सेठ पूछता है डू यू मीन टू से दैट वी डोंट यूज प्योर स्टफ? तुम्हें तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम शुद्ध मिठाई नहीं बनाते? शुद्ध मिठाई का ठेका तुम नहीं लिया है क्या जगन? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छी बनाता हूं। जगन कहता है मैं अच्छी बनाता हूं। आज थोड़ा सा क्या है कि सीरियस मैटर है, ढंग से सुनना, यहां से प्रश्न बने तो एक एक चीज करवा रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या यूज करते हो, पर मुझे मेरा पता है कि मैं शुद्ध मिठाई बनाता हूं। हाँ ठीक है, एक बात कहता है सेठ कि एंड येट यू से यू आर एबल टू सी सेल पैकेट फॉर 25 पैसे, और फिर भी कहते हो तुम कि 25 पैसे में बना दूंगा। शुद्ध भी बनाते हो और फिर भी 25 पैसे में बना दूंगा। दे आर लाफ्ड एट जोक, सारे के सारे हंसे। द सेट वेंट ऑन, उसने कहा इन 1956 आई यूज टू डू दैट माई सेल्फ, बट नाउ वेयर वी गेट प्योर स्टफ एट द राइट प्राइस। 1956 तक मैंने भी बेचा है, लेकिन अब कहां पहुंच गई कच्चे माल की कीमतें, इसलिए नहीं बेच पाएंगे। अच्छा, आई कैन हेल्प यू टू गेट द सप्लाईज इफ यू लाइक, एज लॉर्ड कृष्णा सेज इन गीता, इज ऑल वंस हैंड, यू मेक अप योर माइंड एंड यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च। जगन कहता है कि तुम्हें अगर शुद्ध चीज नहीं मिलती हो तो मैं बताऊं कहां से लेनी है, क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि जिस चीज की आप चाह रखो उसके लिए राह अपने आप निकल जाती है। द बियर्डेड मैन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बटेड इन द रिमार्क, द भगवत गीता इज ट्रेजर, ट्रूली ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम। बीच में चिन्ना दोराई बोल गया, अभी चिन्ना दोराई का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, बस चल रहा है कि वाह भगवत गीता ये तो खजाना है, खजाना। आई नेवर स्पेंड अ मोमेंट विदाउट रीडिंग इट, मैं तो अक्सर पढ़ता रहता हूं इसमें। वन कैन गो ऑन रीडिंग ऑल वंस ऑल लाइफ, एक आदमी पूरी जिंदगी पढ़ सकता है इसको। एग्रीड द सेठ हिमसेल्फ, सेठ ने भी कहा। एंड कैंटीन मैन सेड वी ऑल नो इट, हम सब जानते हैं ये बात की गीता ठीक है। द गीता इज ऑल्सो सेज एवरी मैन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी इन द राइट स्पिरिट, द राइट मेजर। तो सेठ जी कहते हैं कि गीता में भी तो यही लिखा है कि सही हर आदमी को सही तरीके से सही अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। डू यू थिंक यू आर डूइंग दैट? ही असेड जगन डायरेक्टली। और तुम्हें लगता है क्या कि तुम जो अपनी ड्यूटी कर रहे हो वो सही कर रहे हो? 25-25 पैसे की मिठाइयां बेच रहे हो। जगन कंपोजर वाज लॉस्ट, ही मेयरली सेड ओ एंड कवर्ड हिज कंफ्यूजन विद अ सिंपर, बनावटी मुस्कुराहट के साथ में वो कुछ नहीं बोला। फिर सेठ ने कहा इफ वन पर्सन डज इट ऑल अदर्स विल डू इट ऑल्सो, आर यू अवेयर ऑफ दैट? अगर एक आदमी ऐसा करेगा तो सारे ही ऐसे करेंगे, हम भी 25-25 पैसे में बेचेंगे, फिर क्या होगा? Jagan's mind did not take it implication of his statement. अच्छा, he ought to match his sharpness and answered, what if they do? क्या होगा अगर वो करेंगे तो? वो भी बेच लेंगे, मैं तो बेच ही रहा हूँ, वो भी बेच लेंगे। अब वो कैसा, उसको पता है मैं तो बर्बाद हूँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो वाली स्थिति है। जगन कहता है मैं डूब गया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है यार, इज द लाइन यू विश टू टेक, ठीक है अगर यही चाहते हो तो ये करेंगे, और तो क्या करें। कैंटीन वाले ने कहा। Jagan, wondering what there was sinister to his taking the line, mumbled some irrelevancy and suddenly shouted, Captain! ये सब बातों के बीच में उसने कहा कैप्टन 4 सोडा लेके आओ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जगन ने 4 विजिटर्स को क्या ऑफर की? चाय, कॉफी, सोडा, मिठाई, चंद्रकला, कुछ भी पूछ ले तो सोडा वाटर मंगाया पास में से, ठीक है ना। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जगन ने कहा जाओ जाओ लेके आओ कैप्टन, लेके आओ। तो पेज 104 पे सेठ जब बातें करते करते कहता है कि वो फिलोसफी पे आ गया पूरी की पूरी, तो उसने वो भी फिलोसफी कम। सेठ ने कहा जगन से कि माई टाइम इज प्रेशियस, एट दिस आवर आई एम हार्डली एबल टू लीव माई काउंटर। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है यार जगन, समझ मेरी बात, मैं 1 घंटे भी अपना काउंटर नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं तेरे पास आया हूं। एंड येट आई हैव कम, डज इट नो शो द सीरियसनेस ऑफ बिजनेस दैट हैज ब्रॉट अस हियर। तुम समझ सकते हो
कितना सीरियस है ये हमारे बिजनेस के लिए, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। द कैंटीन मैन सेड, उसने भी कहा कि मैं नियरली ए ईयर सिंस आई विजिटेड द पार्ट ऑफ द सिटी, पता है 1 साल हो गया मैं यहां से गुजरा नहीं, लेकिन तेरे इस काम के चक्कर में मुझे यहां आना पड़ा। ईच मैन इज बिजी इन हिज ओन वे सेड द बेयर्डेड मैन, तभी बीच में वो चिन्ना दोराई बोला, हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है, किसको फुर्सत है। जगन बहुत कहता है आई एम ग्लैड टू सी यू ऑल, मुझे बहुत खुशी है आप सबको देख के। वी मस्ट ऑल मीट वंस इन अ वीक वे लाइक दिस डिस्कस्ड आवर प्रॉब्लम, तो हमें मिलना भी चाहिए सबको, जरूरी है, व्यापारी हैं हम आखिरकार। अदरवाइज वी विल लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस, तो हम कहीं पीछे पिछड़ जाएंगे। ठीक, सेठ ने कहा कि भाई साथ में चलो, अगर ऐसा नहीं किया तो बिगड़ जाएगा काम। यूनियन इज स्ट्रेंथ सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने भी कहा यूनियन इज स्ट्रेंथ। ही अटेम्प्ट इलस्ट्रेट हिज थीसिस विद स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, देयर वंस अपॉन अ टाइम ही बिगेन, जैसे ही वो कहानी सुनाने लगा कि एक बार का एक टाइम था, पंचतंत्र की कहानी जैसे ही सुनाने लगा, कौन, वो चीना दोराई, तो बीच में ही सेठ ने बात काट दी। उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप चुप रहो, ये सब कहानियां मुझे पता है, ज्यादा मत ज्ञान दो, ठीक है। अब सेठ कहता है आगे, सेठ पूरी कहानी सुना देता है उसको कि भाई इतना महंगा तो ये हो गया, सेल टैक्स वाले न्यारे आते हैं, सर्विस टैक्स वाले न्यारे आते हैं, ऐसे के बीच में 105 पेज पे लास्ट में है ये कि शुद्ध कहां तक खिलाया जाए, क्या ये पॉसिबल है क्या कि लोगों को शुद्ध खिला दिया जाए, शुद्ध मिठाइयां खिला नहीं सकते। सेड द कैंटीन मैन, उसने कहा इनफैक्ट साइंस हैव प्रूव्ड दैट प्योर बटर एंड घी ब्रिंग हार्ट डिजीज, यहां तक कि शुद्ध खाने से, प्योर बटर खाने से दिल के दौरे पड़ते हैं लोगों के, यूरोप में ऐसी स्टडीज में पाया गया है, इसलिए नकली माल खिलाना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि शरीर के हिसाब से जरूरी है। ये कौन कह रहा है, सेठ कह रहा है, इसका मतलब पक्का नकली माल बनाता है वो। आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट हैव मोर विटामिन, आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट में ज्यादा विटामिन होते हैं। ये लाइन पूछी जा सकती है कि ये बात किसने किसको कही कि आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट में ज्यादा विटामिन होती है। आखिरकार वो भी कोई सस्ते थोड़े ना है, सेठ बोला। तो सो वाई नॉट प्योर घी, तो प्योर घी क्यों नहीं काम में ले लेते, प्योर घी भी तो काम में ले सकते हो, अगर वो भी सस्ता नहीं है वो भी सस्ता नहीं है तो महंगा वाला ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जब दोनों ही महंगे हैं तो प्योर ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। जगन की पंचायती चल रही, जगन बोला है। उस बिजनेसमैन ने तो कहा कि भाई ऐसे व्यापार नहीं होता, हर चीज महंगी है, और आज विज्ञान भी तो कह रहा है कि शुद्ध चीजें खाने की वजह से भी आदमी बीमार हो रहा है। अब 4 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं खुद आपको बता रहा हूं, ये इसमें नहीं आएगा। 4 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, जो अखबार में लिखा आया कि ज्यादा पानी पीने की वजह से अमेरिका की कोई लड़की थी जिसकी डेथ हो गई। मैंने कहा यार हमने जिंदगी से ये सुना है कि 8 लीटर पानी एक आदमी को दिन भर में पीना चाहिए। उसने बताया कि डॉक्टर्स का मानना है कि 2.39 लीटर पानी महिला को और 3 लीटर पानी या 4 लीटर पानी, कुछ ऐसे कह रहा था कि 3 लीटर पानी एक आदमी को दिन भर में पीना चाहिए। पुरुष को 3 लीटर तक चलेगा और महिला को 2.39 लीटर चलेगा। मैंने कहा ये गणित जोरदार बताई यार, हम तो पहले से सुनते आए हैं कि भाई एक मटका भर के पानी पी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये नई गणित आ गई। हमारे तो बड़े पापा वगैरह जो ऐसे हेल्थ हाइट ऐसी पर्सनालिटी थी, जबरदस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनकी हाइट में इनमें, और एक बार में एक जग जिसमें कम से कम 2 लीटर पानी होता था एक बार में पी जाते थे। दिन में कम से कम 4 बार पीते थे, खाना खाने के बाद भी पीते थे। मैंने कहा ये नई विज्ञान चल गई। आजकल तो एक गुलाब जामुन मतलब 150 कैलोरी चलता है, कैलोरी काउंट करते हैं। एक कप चाय मतलब 100 कैलोरी, ये चलता है। 1 लीटर चलोगे तो 100 कैलोरी कम होगी, सॉरी 1 किलोमीटर चलोगे तो 70 कैलोरी कम होगी आपकी। ऐसे सिस्टम काउंट होते हैं। 6 बजे तक ही रहेगी क्लास, चिक 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 मत करो फालतू, कचर कचर करते रहते हो। अब इसके बाद जो है वो इतनी बातें चल ही रही थी कि इसके बीच में सोडा लेकर के आ गया वो, ठीक है ना। तुम चाहते क्या हो, तो मैं कुछ नहीं चाहता, आई वॉन्ट नथिंग। जगन सेड इट्स ओनली सोडा। अच्छा सोडा लेकर के आया तो कि तुम, मैंने कहा था ना यार ये मत मंगाओ, अभी मैंने कहा था ना मत मंगाओ। बोले इसमें क्या है, सोडा ही तो है, पी लो। तो वो कहता द सेड यू वांटेड अस टू ड्रिंक द सोडा, तुम चाहते हो कि तुम तो सोडा नहीं पियो और हम सोडा पिए।
बिकॉज आई नो इट इज गुड सेड जगन, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छा है। जगन ने कहा हाँ मुझे पता है सोडा अच्छा होता है, बट वाई डोंट यू ड्रिंक इट, लेकिन तुम क्यों नहीं पी रहे? आई डोंट ड्रिंक मोर देन 4 ounces ऑफ वाटर पर डे, मैं 4 जैसे ग्लास वगैरह होते हैं उससे ज्यादा पानी के नहीं पीता दिन भर के, सेड जगन। ठीक है, इसलिए मैं, और दैट मस्ट बी बॉइल्ड एट नाइट एंड कूल्ड इन मड जग ओपन इन टू द स्काई, और पानी भी कैसा होना चाहिए कि पहले तो उबला हुआ होना चाहिए और मिट्टी के जग में ठंडा होना चाहिए, खुले आसमान में, वो पानी पीता हूं मैं। ले भैया जगन तो गजबी प्राणी है, जगन पानी पीता है कैसा, समझ में आया क्या? पहले तो पानी उबला होना चाहिए नाइट में, और कूल्ड एट नाइट एंड कूल्ड इन मड जग, और मिट्टी के जग में ठंडा होना चाहिए, वो पानी पीता है। वह भाई दोनों अब जब जा रहे हैं, कैंटीन मैन ने एक बात बोली जाते जाते कि अगर ऑफर कुछ दिन का है तो ठीक है, लेकिन ऑफर लंबा चला तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो तुम। कुछ दिन की बात तो झेल जाएंगे भाई, लेकिन तू 25 पैसे में और हम अगर 10 रुपए किलो में मिठाई बेचेंगे तो कैसे धंधा चलेगा हमारा? हम तो निपट लिए। वो तो दूसरे दिन तेरा इंतजार करते हैं कि वो तू मिठाई बनाएगा जब बेचेगा, जब मिठाई लेंगे वो तो हमारी तो मिठाइयां ही खराब हो रही है। चक्कर क्या है भाई तेरा, तू चाहता क्या है? बराबर के भाव पे बेचना, जो कम से कम हमारी भी बिक जाए। ये कौन सा तरीका आ गया? एक बात तो है, आनंद भवन वाले का पता तो था उसको कि वास्तव में डुप्लीकेट माल बेचता है, इसलिए माली को नहीं खाने देता था। अब इसके बाद में वो दोनों चले गए, तीनों ही चले गए। तीनों जाने के बाद में चिन्नादुराई वापस आ गया, वापस आके कहता है कि मैं यहाँ ही कबीर लेन जो जहाँ पे वो है वो गली, उसमें रहता हूँ। मालिक जगन कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। कि देखोगे कैसे, मैं अपने काम में थोड़ा बिजी ज्यादा रहता हूँ। पीपल हु नो मी टू कॉल मी चिन्नादुराई। तो ये थर्ड मैन कौन था? हु वॉज द थर्ड मैन? हु वर द three people who came to meet Jagan? ऑप्शन ए, सॉरी, एक तो था द सेट ऑफ आनंद भवन, द ओनर ऑफ द लॉयर कैंटीन, कोर्ट में जो कैंटीन थी उसका, और तीसरा था चिन्नादुराई, हेयर डायर, हेयर डायर। ठीक, पीपल हु न्यू मी कॉल मी चिन्नादुराई एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माई मास्टर हु वॉज नोन एज पेरियादुराई। ठीक है, एंड हिज ओनर वॉज पेरियादुराई। उसके ओनर का नाम है पेरियादुराई। ठीक है, द स्मॉल मास्टर एंड बिग मास्टर नो वे द कंपेयर्ड। हु वॉज योर मास्टर? कौन था तुम्हारा मालिक? वो चिन्नादुराई चला जाता है पहले तो, लेकिन उनको गाड़ी में बिठा करके वापस आ जाता है। वापस आने के बाद कहता है कि मैं आपसे मिलने आया था। बोले मेरे से मिलने आया था? मैं तो तेरे को देखा ही नहीं। बोले देखा है सर, मैं यहीं रहता हूँ लेकिन थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। काम क्या करते हो? बोले हेयर ड्रायर हूं मैं। हेयर ड्रायर हूं, अच्छा। अब वो कहता है कि मेरा जो मास्टर था वो मूर्तिकार था। तो याद रहे, पेरियादुराई वॉज ए स्कल्पचर। Who was a sculptor? Who was SCLUPTER, स्कल्पचर यानी मूर्तिकार। वो क्या था? मूर्तिकार था। बस इसकी गीत गाता रहेगा अब आगे। His description of God made Jagan regret that he had, अच्छा वो ईश्वर के बारे में बताता है कि यहाँ पे
ठीक है ना, वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ईश्वर के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करता है। तो इस बात को लेकर के जगन को एकदम से दुख होता है। वो कहता है, पेज नंबर 108 पे है कि हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड मेड जगन रिग्रेट दैट ही हैड गॉन नियर अ टेम्पल फॉर मंथ्स। उसको महीने हो गए मंदिर ही नहीं गया कभी। स्थिति यहां तक पहुंच गई क्योंकि जगन माली कजिन मिठाई शिवराम इसमें इतना उलझ गया कि वो जा ही नहीं पाता। ठीक है। फिर चिन्ना दोराई उसको एक आवाज सुनाता है, बहुत ही सुंदर आवाज में गाना गाता है उसके लिए। ठीक है। और फिर कहता है कि जो है आसपास के जितने भी इलाके में मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हो मेरे मास्टर ने ही बनाई है, पेरिया दोराई नहीं। बोले कहां रहता है वो? 100 कहां रहता है वो? वेयर डिड ही लिव? कहां रहता था? कि यहां से ज्यादा दूर नहीं है। एनी डे? अच्छा कब चलोगे? मैं मेरे को अच्छा डिड ही लिव? नॉट यू कैन स्पेयर अ लिटिल टाइम आई विल टेक टू यू, इट्स जस्ट वन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये नदी के किनारे पे है, उधर ही रहते थे वो, उनके उधर ही लेके चलूंगा मैं तुम्हें। वो कहता है कि भाई पिछले कुछ 4 सालों से तो जगन माली कजिन के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं, इसलिए मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस दीन दुनिया में और भी कुछ है। नलप्पा ग्रोव, वो कहता है ही चैटर ऑफ बर्ड्स इन नलप्पा ग्रोव। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं चलूंगा वहां पे नलप्पा ग्रोव में। ग्रोव मतलब होते हैं जंगल जो होते हैं। he had opted wandered along the river। ठीक है ना। वो कहता है कि मैं पहले जाया करता था कभी वहां पे, ऐसे उसको सुनाता है। और उसने पूछा कि 110 पेज पे कि When will you find the time go out with me? तुम मेरे साथ कब चलोगे, मैं तुम्हें वहां दिखा के लेके आऊंगा। इसका भी मकसद है। चीना दोराई क्यों आया है ये भी आपको बता देता हूं। चीना दोराई चाहता है कि वो उससे पैसे लेकर के और उसके जो एक मूर्ति की स्थापना करवाना चाहता है उसके गुरु के वहां पे, मतलब वो जहां पे वो आश्रम सा है उस पे। मतलब हर आदमी का स्वार्थ जुड़ा है। उसको इस बात का पता है कि ये आदमी अब धर्म कर्म में लग गया, तो इसका मतलब इसका पैसा वहां पे लगवाया जा सकता है। हर आदमी अपने अपने मकसद से वहां पे। तो ठीक है, लेके चलना मुझे वो जगह पे वेयर ही लिव्ड वर्क, दैट्स ऑल। ठीक है ना, जहां वो रहता था। डू यू वर्क देयर नाउ? अच्छा उसने पूछा कि तुम वहां पे अभी भी काम करते हो क्या, जहां पे तुम अपने सेठ जी के लिए मेरे को लेके जा रहे हो? नो आई टोल्ड यू बिहाइंड दिस रोड, मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना कि मैं तो इधर ही रहता हूं, हेयर डायर हूं, हेयर डायर। आई मेक हेयर डाइज, मैं तो बाल हेयर डाई करता हूं। बोले तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? वो पूछता है जगन कि वो तो ठीक है, जब तुम हेयर डायर हो तो तुम यहां पे कैसे आए? बोले मैं हूं बाल रंगने वाला, ये जो सेठ है आनंद भवन वाला वो आता है मेरे पास में, और उससे मैंने जो है बातचीत करते करते सुना कि तुम ऐसे मिठाई के पैकेट ही फ्री में बांट रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे श्रद्धा का भाव होगा या जो भी है, मतलब इस वजह से बोले मैं उनके साथ में आ लिया। बाकी मेरा उनसे क्या लेना देना, मैं तो तुमसे बात करने आया हूं, ईश्वर के बारे में बात करेंगे बहुत दिनों बाद। आई एम ऑल्सो हैप्पी आई हैव नेवर सीन एन इमेज मेकर बिफोर, इससे पहले मैंने ऐसा कोई मूर्ति बनाने वाला नहीं देखा, तो बढ़िया है, मेरे लिए भी अच्छा लगेगा। अच्छा अगर तुम्हें बाल रंगवाने हैं तो भी मुझे बताना। कजिन कहता है, सॉरी वो चिना कहता है दोराई कि तुम कभी बाल रंगने हो तो भी मुझे बताना। बाल रंगवाने हैं तो बताना, मतलब मेरे बाल सफेद हो गए? कभी जगन ने सॉरी कभी माली ने ग्रेस ने तो मुझे नहीं टोका कि भाई पापा आपके बाल ही सफेद हो गए, कैसा दुख यहाँ पे भी है। उसको लगता है माली वुड नॉट इवन नोटिस, माली ने कभी नोटिस ही नहीं किया। ही हार्डली एवर लुक्ड एट हिम, उसने शायद कभी देखा ही नहीं। Why not try to least to amuse him? He suddenly remembered that he himself specialist। अच्छा अरे भाई ये तो स्पेशलिस्ट है ना बालों का, बाल रंगता है ना, इसके खुद के सफेद बाल पड़े हैं, सफेद दाढ़ी हो रखी है।
सेठ के बाल, वो बड़ाई करता है कि मैं सेठ के बाल ऐसे काले करके रखता हूं कि वो जवान दिखता है, ऐसा दिखता है, आपके भी बाल रंगे हुए होने चाहिए। वो कहता है मैं नेचुरल डाइट फॉलो करता हूं, फिर उसको भी सुना देता है पूरी गीत। माई बुक ऑन दिस सब्जेक्ट विल बी आउट वन डे एंड देन यू विल सी इफ योर सी फॉर योर सेल्फ इफ योर डाइट इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू नेचर स्पेसिफिकेशन यू विल नेवर सी ए ग्रे हेयर एनीवेयर। अगर तुम ढंग से डाइट को फॉलो करो तो तुम्हारी जो है कभी बाल खराब नहीं होंगे। देखना मैंने मेरी किताब के अंदर भी लिखा है, दैट मे बी द रीजन वाई नॉट बियर नेवर हैज ग्रे हेयर। शायद चिना दोराई बोलता है दैट मे बी द रीजन, ये वो कारण हो सकता है कि भालू के कभी सफेद बाल नहीं होते, सेड द बियर्डेड मैन एंड लाफ्ड एट द जोक, और शायद इसीलिए, और वो जोर से हंसा। तो फॉर जगन दो दिस वाज सीरियस लाइन ऑफ इंक्वायरी, सीरियस हो गया जगन इस बात को लेके, अच्छा 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 सही तो बोली यार तूने। ही सेड सोलमनली आई मस्ट कंसीडर दैट पॉइंट व्हेन माय बुक इज फाइनली प्रिपेयर्ड। मेरी किताब जब फाइनली छपेगी ना, मैं ये बात भी लिखूंगा कि देखो अच्छी डाइट खाने की वजह से भालू के कभी बाल काले नहीं, सफेद बाल नहीं होते, ये मेरी किताब में लिखूंगा। एक नया पॉइंट हो सकता है पूछ ले कि कौन सा पॉइंट है जो चिना दोराई की वजह से किताब की नेचर के और नेचुरल डाइट में जगन ऐड करना चाहता है। तो जगन ऐड करना चाहता है कि बेयर जो होता है उसके बाल हमेशा इसलिए डार्क रहते हैं क्योंकि वो बैलेंस डाइट फॉलो करता है। ये भी उसको चिना दोराई से पता चला, तो उसको ऐड कर लिया। मतलब उसने तो मजाक में बोला लेकिन उसने उसको सीरियसली लिया। आगे समझ में आ गई बात। अब एक अगला चैप्टर आएगा जिसमें जगन चिना दोराई जगन को जंगल में लेकर के जाएगा, जहां पे 8वां और 9वां चैप्टर होगा। इसमें हम लोग इन पे चर्चा करेंगे। 9, 10, 11 चलते ही रहेंगे ऐसे हम, क्योंकि एक घंटे आधे घंटे जब आप कह रहे हो सर इससे ज्यादा मत लेना, तो ठीक है। इस पेज पे ही हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमारा पेज खत्म हुआ है 111 तक और चैप्टर खत्म हो गया है 7। ठीक है ना। अब मैं आपको इससे आगे की कहानी सुनाऊं या अभी रहने दूं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो फिर क्या, फिर नया चैप्टर चलता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है कि हमने इस चैप्टर तक कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।